नमस्ते दोस्तों, यूनिक सेल्फ टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाला हूँ। ये बात हम सबकी लाइफ से रिलेट करती है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। मेरा एक दोस्त है, उसको मार्शल आर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। ही इज़ वेरी क्रेजी अबाउट मार्शल आर्ट और वो मार्शल आर्ट के कई स्टंट्स करता रहता है। उसको शौक है कि वो तरह तरह के स्टंट परफॉर्म करता है। उसको शौक है कि वो लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सब में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रखता है और वो मार्शल आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करता है। उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत हार्ड वर्किंग प्रैक्टिस होती है। कई बार उसको चोटें लगती है और उन चोट को देख करके कोई भी यदि उन चोटों को देखेगा तो वो यही बोलेगा कि यार ये देख कितना गहरा घाव है, तो फालतू में अपने शरीर के साथ इतनी तोड़ फोड़ क्यों करता है। बट उसका रिप्लाई बड़ा सिंपल सा होता है। वो ये बोलता है कि ये जो चोट आपको बहुत ज़्यादा भारी लग रही है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है और एक्चुअल में इन चोटों को लगने के बाद में मेरे को दर्द नहीं होता, बल्कि मेरे को खुशी मिलती है कि मैं कुछ करने वाला हूँ और उस करने के लिए एक ये लर्निंग प्रोसीजर है जिसमें मेरे को ये सब कुछ मिला है। तो वो उससे खुश होता है। जब भी उसको चोट लगती है तो वो खुश होता है। कई बार यहाँ तक सिचुएशन आ जाती है कि उसकी चोट बहुत ज़्यादा गहरी होती है, लाइक उसके हाथ की हड्डी में क्रैक हो जाना या फिर उसके घुटनों पे बहुत ज़्यादा घाव हो जाना, घुटने छिल जाना। बट उसके बावजूद वो 3-4 दिन की रेस्ट के बाद में या फिर 5-7 दिन की रेस्ट के बाद में वो फिर से फील्ड में आ जाता है। तो ये उसकी बहुत बढ़िया खासियत है। यदि मैं उसको कंपेयर करूँ बाकी लोगों से जो मतलब अपनी फिजिक्स पे ध्यान नहीं देते या फिर उनका एक टारगेट नहीं है लाइफ में, मेन यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में आपका एक टारगेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, उसका टारगेट है दैट ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन द मार्शल आर्ट। उसकी वजह से ही इज़ वेरी वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन, ओके। एंड द सेकेंड इज़ दैट ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। मार्शल आर्ट की वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है दैट यू आर पावरफुल, यू आर स्ट्रोंगर एंड यू कैन डिफीट एनी वन, यू कैन डिफीट योर डिफ़िकल्टी इन ए वेरी इजी वे। और उसके पास में एक वेल एंड फिट फिजिक्स है। उसकी जो बॉडी शेप है वो बहुत ही बेहतरीन है। सुबह वो जल्दी उठ जाता है। ही इज़ फार अवे फ्रॉम द डिजीज। तो मार्शल आर्ट की वजह से उसको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लाइफ में आपके पास में एक टारगेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पे मजबूर कर दे। यदि आपके पास में वो टारगेट नहीं है तो प्लीज़ वो टारगेट बनाइए, क्योंकि यदि आपकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं होगा तो आप इन सब चीज़ों में उलझ के रह जाओगे। लाइक आप ज़्यादा इमोशनल होने लग जाओगे, आप छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े होने लग जाओगे। बट आपकी लाइफ में कोई टारगेट है तो आप उस टारगेट के पीछे जाओगे और उस टारगेट को अचीव करने के दौरान यदि आपको कोई फिजिकल पेन होता है या फिर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस होती है तो वो एक्चुअल में आपकी मेंटल स्ट्रेस नहीं होती करके वो आपकी हैप्पीनेस होती है। लाइक यदि कोई टीचर बनना चाहता है और स्टार्टिंग में यदि वो टीचर बन रहा है और उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, ही इज़ फीलिंग हेजिटेटेड वाइल टीचिंग टू द स्टूडेंट, ही इज़ फीलिंग द पेन इन द थ्रोट। तो वो चीज़ें उसको पेन नहीं देती है, वो चीज़ें उसको प्लेजर देती है, वो चीज़ें उसको एक हैप्पीनेस देती है कि हाँ, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग इन माई लाइफ। तो यदि आपके लाइफ में कोई टारगेट है तो आप बाकी की चीज़ों में उलझोगे नहीं। आप अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान बनाओगे और आप उस पर एग्जीक्यूट करोगे। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह का टारगेट अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं। किसी का टारगेट छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है। ये टारगेट मैटर नहीं करता कि आप छोटा टारगेट लेकर के चल रहे हो या फिर अपनी लाइफ में बड़ा टारगेट लेकर के चल रहे हो। बट मैटर ये करता है कि आप एक टारगेट लेकर के चल रहे हो, क्योंकि जो अपनी लाइफ में एक प्लान लेकर के चलता है फिर अपनी लाइफ में टारगेट रखता है, वो कभी भी अपनी लाइफ से निराश नहीं होता है, वो हमेशा एक्साइटेड रहता है। फाइंड ए टारगेट फॉर योर सेल्फ और आपकी लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टी आएगी उस टारगेट से रिलेटेड वो आपको हैप्पीनेस देगी, ना कि आपको परेशान करेगी। मैं प्रवीण शर्मा, यूनिक सेल्फ टॉक का क्रिएटर, ये बिलीव करता हूँ कि आप अपने लिए एक टारगेट जरूर सेट करेंगे और आप उस टारगेट के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। लाइफ में एक ऐसा टारगेट जरूर सेट कर लीजिए जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पे मजबूर कर दे। और आपके पास में डेफिनेटली टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के पास में टारगेट होता है वो हमेशा उस टारगेट को अचीव करने के लिए तत्पर रहते हैं, और जिन लोगों के पास में टारगेट नहीं होता है वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। फाइंड ए टारगेट, execute it and work on it, and I know you can achieve your target in a very easy way because I believe in you, I believe in your strength, I believe whatever you can do.